गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग आज जो लैब करने जा रहे हैं सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकालना है पिग्नोमीटर मेथड से। तो इससे पहले हमने आपका तीन लैब करवा दिया था ऑफलाइन में, तो लॉकडाउन लग गया, तो इसकी वजह से अब वीडियो बोर्ड में लैब हो रहा है। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं लैब वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? ये एक सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जिससे बहुत हेल्पफुल होता है कि आप किसी सवाल का डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में निकाल सकते हो, उसके यूनिट के बारे में समझ सकते हो, और भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। इतना ही है। और एक नॉर्मली भी होता है कि जैसे आपका यूनिट ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या होता है, तो यूनिट ऑफ सॉलिड अपॉन द स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर, ये कि जनरल थ्योरेटिकल फार्मूला है। ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए आपको हम ले चलते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमें क्या प्रैक्टिस चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है लैब करने का, कैसे रिजल्ट आता है, ये सारा चीज़ हम चेक करेंगे। तो हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट फॉलो करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑपरेटर्स आपके सामने ये है। देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए 4.75 mm IS सिर्फ। उसके बाद हमें चाहिए पिक्नोमीटर, उसके बाद हमें चाहिए वैक्यूम पाइप, उसके बाद हमें चाहिए ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल, उसके बाद हमें चाहिए बैलेंस वेट, और फिर हमें चाहिए ओवन ड्राइड, जिससे हम लोग सॉइल को ड्राइड कर लेंगे 24 घंटे के लिए बिफोर द टेस्ट। तो प्रोसीजर जो है हमारा, जैसे कि हमने अप्रेंटिस देखा कि क्या क्या चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए, उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर बोतल का ले लेना है। तो हमने यहाँ बैलेंस रखा हुआ है, इस पर इसका एम्प्टी वेट ले लिया, जो कि आया 606 ग्राम। तो अब हमने जब एम्प्टी वेट ले लिया, उसके बाद हमें लेना है एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर बोतल प्लस ड्राइड सॉइल सैंपल, जो कि हमारा आया 706 ग्राम। ये हमारा जो हुआ W2 वेट, इसको हम लोग नोटिफाई करेंगे। हाँ, तो हमने भर दिया, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि ड्राइड सॉइल प्लस पिक्नोमीटर प्लस वाटर के साथ जो हमारा वेट आया वो आया 1 kg 534 ग्राम। वेट 3 हुआ, इसको नोटिफाई करेंगे। हाँ, सो आफ्टर दिस 3 प्रोसेस वी हैव टू सी हियर कि जब हमने सबसे पहले जैसे कि हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले इसका एम्प्टी वेट लिया था। तो जो हमारा एम्प्टी वेट आया था उसको मैंने लिखा और उसको मैंने नोटिफाई किया एज अ W1। फिर हमने एम्प्टी वेट प्लस ड्राइड सॉइल सैंपल, वैसे सॉइल जो ओवन में ड्राई किए थे 24 आवर्स के लिए 105 प्लस माइनस 5 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको हमने 4.75 mm सिर्फ IS सिर्फ आप यहाँ देख रहे हैं, इसे पास करा के, और हमने लगभग 100 ग्राम सैंपल लिया। आप चाहोगे तो उसे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो हमने वेट किया, तो क्या वेट मिला था हमको? एम्प्टी वेट प्लस ड्राई सॉइल सैंपल, जो हमें W2 नोटिफाई किए और उसको मैंने मेंशन किया। फिर हमने क्या किया कि अपना पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल सैंपल प्लस वाटर को हमने यहाँ तक फिल किया। फिल करने के बाद हमारा जो वेट आया था उसको हम लोगों ने W3 से नोटिफाई किया और उसके वेट को हमने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया। आफ्टर दिस ऑल 3 प्रोसेस वी हैव टू फाइनली रीच द प्रोसेस 4 कि हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस पिक्नोमीटर को, बोतल को बहुत अच्छे से क्लीन करके, साफ करके, और फिर इसमें हमने क्या किया कि डिस्टिल वाटर फिल कर दिया, और भरने के बाद इसका हम सिर्फ एक सेपरेट वेट लिए तो हमें मिला 1482 मिला, ठीक है। तो हमें 1482 मिला और इसको हम लोग नोटिफाई करेंगे एज अ W4। हाँ, जैसे कि हमने अपने प्रोसीजर में देखा कि जो हमने मेजरमेंट लिया, जो हमने टेस्ट किया, उसमें हमें क्या होता है कि इसके लिए हमको एक ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने सबसे पहले क्या लिया था? वेट ऑफ पिक्नोमीटर, जिसको हमने W1 से नोटिफाई किया। हमारा वेट ऑफ पिक्नोमीटर कितना आया? 606 ग्राम, ठीक है, 606 ग्राम आया। उसके बाद हम जब दूसरी बार प्रोसेस किए तो क्या था हमारे साथ? वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल, जिसको हमने W2 से नोटिफाई किया, और वो हमारा जो वेट मिला था 706 ग्राम। मतलब कि मिट्टी और बोतल का जो वेट मिला के कंबाइन वेट किया हुआ 706 ग्राम। फिर हमने तीसरा प्रोसीजर था हमारा वेट ऑफ पिक्नोमीटर
प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था, पिग्नोमीटर भी था, उसमें हमने जो सॉइल डाला वो सॉइल प्लस में हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, और इन तीनों को हम W3 से नोटिफाई किए, जो कि हमें कितना मिला, 1534 ग्राम। ये हमें टोटल वेट मिला, इन तीनों का वेट 1534 ग्राम। फिर जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप था वो था हमारा वेट ऑफ पिग्नोमीटर और प्लस वाटर सिर्फ। फिर हमने क्या किया कि अपने पिग्नोमीटर से ये ड्राई सॉइल से इस स्मेल को निकाल के फिर हमने उसमें फ्रेश डिस्टिल वाटर डाला और पिग्नोमीटर के साथ वेट किया, तो दोनों का जो वेट आया उसको हमने W4 से नोटिफाई किया, और इसका जो वेट आया था वो आया था 1482 ग्राम। तो ये आपको प्रोसीजर करने के बाद हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला पर चलेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते कैसे हैं। जैसे हमने जो सॉइल लिया था उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। सो गाइस, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फार्मूला। तो हम लोग जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग क्या है GS से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकालने का फार्मूला है वो होता है इन ब्रैकेट W2 माइनस W1 अपॉन इन ब्रैकेट W2 माइनस W1 माइनस इन ब्रैकेट W3 माइनस W4। तो आप मुझे जहाँ तक पता है कि इन सारे टर्म को आप जान चुके हैं कि हाँ क्या W2 है, क्या W1 है, क्या W3 है और क्या W4 है। हम लोगों ने पहले इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करवाया कि वहाँ पे मेंशन है कि W2 क्या है, W1 क्या है, W3 क्या है और W4 क्या है। तो आफ्टर द पुटिंग सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच नोटेशन, जब हमने W21 का वैल्यू रखा 706 ग्राम, W1 का वैल्यू रखा 606 ग्राम, ये कहाँ से मिला हमें, ऑब्जर्वेशन टेबल से, अपॉन W2 W1, फिर हमने W3 का वैल्यू रखा 1534 ग्राम, फिर हमने W4 का वैल्यू रखा 1482 ग्राम। जब हम इनको सोल्यूशन करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे, आफ्टर सोल्व वी गेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल इज 2.08। 2.08 जैसे कि आप लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट, इट इज़ यूनिट लेस। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका जो आया 2.08 आया, और थ्योरेटिकली जो इसका वैल्यू रेंज जो लाइज करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो 2 से 3 के बीच में लाइज करता है। सो हियर फाइनल आवर एक्सपेरिमेंट इज ओवर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल इज 2.08। थैंक यू।